म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और आज हम निवेश जगत से जुड़ा एक बहुत ही खास शो आपके लिए लेकर आए हैं। जी बिजनेस एंड डीएसपी म्यूचुअल फंड प्रेजेंट एसआईपी के चैंपियंस, एक ऐसा शो जो भारत के इन्वेस्टमेंट कल्चर के असली हीरोज को आज सम्मान दे रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो न सिर्फ आपको गली मोहल्ले में मिलेंगे बल्कि बड़े शहर और मेट्रोज तक एसआईपी का जो पूरा कल्चर है उसको आगे लेकर जा रहे हैं और उसका एक नया सफर गढ़ रहे हैं। एसआईपी, ये तो आप जानते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को कहते हैं, लेकिन अब ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं रह गया बल्कि एक आदत बन गया, बहुत अच्छी आदत बन गया है। एक आदत जो आपके हमारे भविष्य को सुरक्षित रखती है। लेकिन ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप हर एक एसआईपी जो देखते हैं उसके पीछे एक चैंपियन होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ नंबर्स नहीं खड़े कर रहा है, भरोसा बना रहा है, भरोसे की इमारत खड़ी कर रहा है, जो हर इन्वेस्टर के सपने को अपने ही समर्पण मेहनत से सींचने का काम कर रहा है। आज ये शो उन्हीं चैंपियंस को समर्पित है। आज हम आपके सामने ऐसे ही चैंपियंस की, ऐसे ही हीरोज़ की कहानी सामने रखेंगे। उनकी खुशी, उनकी मुस्कान, उनके संघर्षों की कहानी हम आपके सामने रखेंगे और ये मंच उसी के लिए हमने तैयार किया है। आइए सीधे मिलते हैं उन हीरोज़ से और जानते हैं कि कैसे वो भारत के हर कोने में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट की जो आप कह सकते हैं एक नया युग है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। तो आज 3 स्पेशल मेहमान जो मेरे साथ हैं, फटाफट मैं उनके नाम आपके सामने रख देती हूँ। हमारे साथ हैं मनीष महेश्का जी, अभिजीत जी हमारे साथ हैं और मिस्टर अरविंद जैन भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। महेश जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करूँगी। सबसे पहले तो वाई दिस इंडस्ट्री, मतलब एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला सफ़र आपने शुरू क्यों किया? तो थोड़ा सा नेहा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे को यहाँ पर बुलाने और जी बिज़नेस को। मैं दिल्ली से हूँ लेकिन मेरे पढ़ाई मैंने यहीं मुंबई से किया था। अच्छा। तो मैं MBA पास आउट यहाँ से हूँ, जहाँ पे मुझे फिर उसके बाद एज अ बैंकर कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। मैं 1 दशक से ज़्यादा बैंकिंग किया, लेकिन सबसे अच्छी बात टाइमिंग की होती है। मैंने 2007 में अपना करियर चालू किया और 2007 एक वैसा वक्त था जहाँ पर सारी चीज़ें मार्केट में से गुजर रही थी, या 2008-9 में वैसी क्राइसिस आई। हाँ, लेकिन 2007 में क्या, इट वाज लाइक मदर ऑफ ऑल बुल रन काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं। वहाँ पर दोनों इमीडिएट कॉन्ट्रास्ट व्यूज़ अगर देखेंगे तो ग्रीड और फियर जो हम बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर में निवेशकों में वो सारी चीज़ें दिखने लगी थी। एज मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से था तो ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर में इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी और वो सारी चीज़ें देख रहा था। अच्छा। जब मार्केट भाग रही थी तो हर कोई चाह रहा था कि उसमें इन्वेस्ट करे। Correct। और जब मार्केट गिरी तो हर कोई डर के पैसे निकालने की जल्दबाजी में। बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच में जो एक्चुअली में होता है वो होता है पैसा बनाने का वक्त, ग्रीड और फियर। और ये जब सैम्पल साइज ड्यूरिंग द 10 years ऑफ माई करियर, उसके बाद मैं और बहुत बड़ी सैम्पल साइज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर से मिला, बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी समझा और उनकी प्रॉब्लम समझा। अच्छा। कि पैसे बनाना उतना मुश्किल नहीं है जैसे हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। यहाँ कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। अगर कोई डिसिप्लिन रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा, आप उसको कंपेयर कर लीजिए अपने लाइफस्टाइल में भी है, कोई भी अपने करियर में भी अगर डिसिप्लिन और रहेगा तो वो सारी चीज़ें अचीव कर लेगा। सेम चीज़ इसमें भी होता है। दैट मेड मी कम इनटू इट। और मैं लोगों तक गया, बहुत सारे इन्वेस्टर से मिला, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में उन लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। तो दैट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पहले तो क्या होता है, जब आप इन द इनिशियल स्टेज आप खुद जाकर इन्वेस्टर को समझाते हो, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चीज़ आप समझा रहे होते हो और वो प्रूफ होता है कि नहीं ये सही हो रहा है, जा रही है, तो आप में भी कॉन्फिडेंस आता है। सबसे ज़्यादा आपके इन्वेस्टर्स को भी आप में कॉन्फिडेंस आता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, सही हाथों में जा रहे हैं। करेक्ट। तो दैट मेड मी मोर फैसिनेटेड टुवर्ड इट। और इसीलिए चलिए, एक चैलेंज ही आपके लिए बड़ा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बन गया एक तरह से कह सकते हैं इस इंडस्ट्री में। अच्छा अभिजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अब जब हम निवेश की बात करते हैं, फाइनेंशियल हैबिट की बात करते हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहाँ पर आपको किसी एक कैटेगरी में, एज ग्रुप में ज़्यादा मेहनत करनी हो अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए? बिकॉज आई एम श्योर अब तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रोफेशनल्स है वही कर रहे हैं, होम मेकर्स एसआईपी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हर तबके का इंसान, छोटे से लेकर बड़ा,
अब SIP की तरफ जागरूकता दिखा रहा है, आपको किसी तबके में या किसी एज ग्रुप में कोई चैलेंज मिला है? सो थैंक यू नेहा जी। तो चैलेंज तो नहीं, लेकिन अगर हम किसी न्यू जनरेशन या फिर जो नया अर्निंग चालू करता है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट की बात करते कि एवरी मंथ आपको कुछ वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो मना करते हैं। उसको सबसे पहले होता है कि एक ट्रेडिशनली घर लेना है और EMI के बॉदरेशन में होना है, और थोड़ा क्विक मनी वाला भी माइंडसेट रहता है यंगस्टर्स का ना? वो तो आज आप देख ही रहे हो लास्ट 5-6 साल से कि सबको ऐसा लगता है कि आज पैसा डाला कल डबल। तो चैलेंज ये आता था कि अगर नए कोई बिगिनर्स को हम लोग अगर जब SIP या म्यूचुअल फंड पिच करते थे तो वो मना करते थे। तो आपको एक छोटी स्टोरी बोलता हूँ, विच इज रियल लाइफ स्टोरी फॉर मी। अच्छा। 10 साल पहले हम एक फैमिली ऑफिस का एक म्यूचुअल फंड और उनका SIP संभालते थे, अभी भी हम संभाल रहे हैं। और 5 साल उन्होंने देखा कि उनका SIP कॉन्ट्रीब्यूशन से उनकी खुद की वेल्थ और एक कंपनी की लिक्विडिटी भी बढ़ी। तो उन्होंने बोला कि अभिजीत, हमेशा तू बोलता है कि हर घर SIP, तो मेरा भी एक मिशन है कि मेरे हर एम्प्लॉय करोड़पति। तो आपको बोलने में बहुत खुशी होंगे कि 5 साल से उन्होंने हर एम्प्लॉय के लिए, सो इनिशियल से 500 एम्प्लॉय के लिए SIP शुरू कर दिए। आज 5 साल के बाद इतना उन्हें महत्व पता चला है कि वो खुद भी अपनी SIP कर रहे हैं। तो उनके जो जो छोटे ड्रीम्स है, वेदर इट इज़ कार लेना है, किसी को वैकेशन करना है, तो आई थिंक वही मेरे लिए एक एग्जांपल इतना बड़ा सेट हो गया है कि उन्हें रियल वेल्थ क्रिएट करते हुए देखते हुए और उन्हें अपने ड्रीम्स फुलफिल करते हुए देखा है। तो ये एक मुझे हिच मिली कि अगर एक कॉर्पोरेट 500 लोग का SIP कर सकता है, तो आई थिंक मेरा मिशन जो स्टार्ट किया था हर घर SIP, तो हम लोग शायद उस मिशन की ओर है। ओके, नाइस। अच्छा अरविंद जी, मुझे ये बताइए कि अब आपके लिए हर एक SIP खड़ा करना, हर एक क्लाइंट को जोड़ना, उन्हें समझाना कि भाई अब पैसे थोड़ा सा बचा के SIP करो, निवेश वाली हैबिट डालो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? कि क्योंकि समझाना, ये किसी को कहना कि बॉस तुम्हें 10 साल वेट करना है तब तुम्हारा ये गोल अचीव होगा, जैसे कि अभिजीत भी बता रहे थे, आप कौन सी एक फॉर्मूला लगाते हैं? आपकी क्या तिकड़म होती है, रादर आई शुड आस्क? ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जी बिजनेस एंड यू। आपने जो बोला कि तिकड़म कौन सी होती है ना, तो हम लोग अदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के, उनसे कंपेयर करते हैं SIP को। अच्छा, है ना, और पास्ट ईयर के कुछ रिटर्न्स कंपेयर करके दिखाते हैं, इवन ये कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि SIP स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो है। स्टॉक्स मीन्स बिजनेस, तो बिजनेस नो डाउट आपको मोर रिटर्न देगा अदर इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में। Correct. इसलिए SIP बेचना थोड़ा सा इजी हो जाता है। सेकंड, SIP में ही एक ये फीचर होता है कि SIP सेल्फ को प्रमोट करता है। मैं किसी को SIP देता हूँ, वो 3 और 5 ईयर रन कर जाती है, तो वो क्लाइंट को कन्विंस करने लगता है कि आपको SIP लेनी चाहिए। करेक्ट। चलिए, तो मतलब अगर आपने एक को कन्विंस कर लिया तो वर्ड ऑफ माउथ ये चीज़ फिर फैलती जाती है और इवेंचुअली इट एनकरेजेस। अच्छा मनीष, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप तो हर तरह के लोगों से मिलते होंगे, कोई एक मिसकंसेप्शन है SIP को लेकर? ये पूरी फाइनेंशियल हैबिट बनाने को लेकर कोई गलतफहमी लोगों के दिमाग में होती है? क्योंकि अधिकतर लोग हैं थोड़ी पढ़ाई लिखाई होमवर्क करके आते हैं, लेकिन कहते हैं ना आधा नॉलेज भी सबके पास होता है, सबको पूरी गहराई से पता नहीं होता व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, लेकिन जब पैसे की बात आती है बहुत अलर्ट भी हो जाते हैं। कोई मिसकंसेप्शन मिलता है सामने? बिल्कुल है, और जिस एरा में हम जी रहे हैं, इंटरनेट के एरा में, वहाँ पे मुझे लगता है कि वेरेन जो आप जिस फीड पे डाल रहे हो, अगर से आप इंटरनेट पे अगर डाले SIP पे, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें थ्रू कर लेता है। तो लेकिन WhatsApp ज्ञान जो होता है ना, वो भी है वो भी है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली क्या होता है, जितने भी इंटरनेट से आपको जो फीड मिल रही है, आप उसको ज्ञान समझ लेते हो। दैट इज़ नॉट नॉलेज बट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। अब वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको काम की हो या नहीं हो। तो यहाँ पे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पर हमारा काम क्या है, अगर कोई चीज़ हम एंटर कर रहे हैं तो उसमें रिस्क क्या है। तो वहाँ पर मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं इन्वेस्टर को अपने एजुकेट करूँ कि आप जिस चीज़ में जा रहे हो तो उसमें रिस्क क्या है। अगर मुझे ये मालूम है कि अगर मैं ये पानी की बोतल पीऊँगा तो मेरे प्यास बुझेगी, ठीक है, या फिर अगर नहीं पीऊँगा तो मुझे लगती रहेगी, तो अल्टीमेटली अगर आप इन्वेस्टर को ये बताओगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड में आपका क्या है और प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे लिंकिंग टू देयर गोल, तो वो 100% उसमें कन्विंस हो जाते हैं। बनाना नहीं है आपको, उन्हें एजुकेट भी करना है, अवेयर भी करना है, ताकि आगे भी उनको इस बात का ध्यान रहे
कि वो अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं और क्या इवेंचुअली वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कोई भी जी। अगर पैसा लगाने से पहले या कोई काम करने से पहले सिर्फ इसीलिए हिचकिचाता है क्योंकि उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती। Exactly. अगर आपने जानकारी दे दी है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट विल बी बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह से वेल्थ बिल्ड होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी तरह ट्रस्ट भी होता है। तो आप उनको वो टाइम दीजिए, उनको समझाइए। हो सकता है आज वो छोटे से स्टार्ट करें, लेकिन वो बिल्कुल। 3 साल 5 साल बाद दे कैन स्केल अप। चलिए, तो ये हमारे एसआईपी के चैंपियंस हैं जो हर प्रयास करते हैं कि आपकी एक निवेश की हैबिट बने, आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आए। लेकिन अब इनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास एक्सपर्ट्स, दो जाने माने चेहरे मार्केट जगत के और इन्वेस्टमेंट जगत के जुड़ने वाले हैं। बस इंतजार कीजिए, आते हैं, जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं जी बिजनेस एंड डीएसपी म्यूचुअल फंड प्रेजेंट एसआईपी के चैंपियन। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमने एसआईपी के चैंपियन से बात की, उनकी कहानी समझने का प्रयास किया, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, कौन सा फॉर्मूला वो अपनाते हैं अपने क्लाइंट से जुड़ने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंक्लूड करने के लिए। लेकिन अब इन्हें भी थोड़ी सी हैंड होल्डिंग, थोड़ी सी मदद चाहिए कि आगे वो इस ग्रोथ स्टोरी को बढ़ा सके। और इसी में उनकी मदद करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ हैं, जो कि ना सिर्फ बिजनेस जर्नलिज्म का एक चमकता हुआ सितारा है, बल्कि रिटेल निवेश के स्पेस में आप कह सकते हैं जिस तरह की क्रांति देखने को मिली, जिस तरह की समझ आई है, यू कैन गिव हिम ऑल द क्रेडिट। एंड प्लस हमारे साथ कल्पेन पारिक सर हैं। ये भी किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है, बट आपको बता दूं कि डीएसपी एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के सर एमडी और सीईओ हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप कह सकते हैं कि पूरे फाइनेंस स्पेस में सर का 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ, ऐसे प्रू जैसे कुछ बड़े नाम हैं जिसके साथ सर ने उनके बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद की है। थैंक यू सो मच अनिल जी एंड कल्पेन सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक एक करके हमारे जो एसआईपी के चैंपियंस हैं वो अपना सवाल पूछेंगे। मनीष जी, आप पहले शुरू करना चाहेंगे? हाँ ज़रूर सर। सबसे पहले तो आप दोनों के साथ में पोडियम शेयर करना बहुत बड़ी बात है। यू नो सेबी एमफी हम सब ने बहुत, और हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ने भी बहुत कोशिश की है म्यूचुअल फंड और एसआईपी जैसे कॉन्सेप्ट घर घर पहुंचाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। जो आज 5 साल या 6 साल उससे ऊपर अगर कोई इन्वेस्टर अगर रह गए हैं तो अल्टीमेटली उन्हें ये तो पता चल गया है कि पैसे बन जाएंगे, राइट। लेकिन अभी अगर मैं किसी और एसेट क्लास से अगर कंपेयर करता हूँ जहाँ पे वो लोग 20 साल 25 साल से रखे हुए हैं एंड दे टॉक अबाउट जनरेशनल वेल्थ उनसे कारण क्रिएट हुआ है, सर वो उतनी दूर तक नहीं पहुँच पाते। तो अगर आप बहुत सारे फंड्स हुए हैं जैसे जो 20 साल 25 साल हो चुके हैं और उनके अगर रिटर्न देखेंगे CAGR ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिनोमिनल है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जो हम इन्वेस्टर तक को वो गाइड करें कि जहाँ पर आप जनरेशनल वेल्थ तक भी पहुँच सकते हो बड़े इजीली विद ऑल लिक्विडिटी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये आसान काम नहीं है कि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के जो बीच बीच में झटके लगते हैं उसमें थोड़े आदमी हिल जाते हैं। आपको एक ही काम करना है, आप अच्छे समय में, ख़राब समय में, जब भी आप SIP कर रहे हैं, लोगों का पैसा लगवा रहे हैं, लगवाते रहिए। जिस समय लगे कि मार्केट थोड़ा सा ढीला हो रहा है, रिटर्न थोड़े से नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, उस समय आप तुरंत जो आपके ऐसे इन्वेस्टर जो 3 साल के अंदर अंदर आए उनको तुरंत बुलाइए, मिलिए। देखिए, इस समय के पहले ये साल था जब इतना मुश्किल समय आया था, उसके पहले ये साल था जब मुश्किल समय आया था, उसके पहले ये साल था मुश्किल समय आया, और उसके बाद जब ये समय निकल जाता है तो देखिए किस तरह के रिटर्न आते हैं। मुश्किल समय में आप सामने से अप्रोच करेंगे तो क्लाइंट आपके साथ हो जाएगा। और अगर क्लाइंट आके आपको डर के मारे पूछेगा अब क्या करूं, तो फिर आपको कन्विंस करना है, नहीं तो उसको लगेगा कि मेरा एडवाइज़र परफेक्ट है और ये सही सलाह दे रहा है, ये करके देखिए, फॉर्मूला काम करेगा। बिल्कुल, थैंक यू।
कल्पेन सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसी डायमेंशन पे मैं बताऊंगा कि फ्रंट फुट पे खेलना ज़रूरी है। क्लाइंट आपको फ़ोन करे उसके पहले अगर आप फ़ोन करके बोल दीजिए कि पैसा लगाने का टाइम है, 10 गुना और लगाइए या 2 गुना और लगाइए, तो एक एंकरिंग हो जाता है। मेरे दिमाग में एज अ कस्टमर मैं सोचने वाला था कि बंद कर दूँ SIP या निकल जाओ, और ये तो सामने से मुझे मेरा एक्सपर्ट एडवाइज़र बोल रहा है कि और लगा दो। तो ये बिहेवियर में एक एंकरिंग का कॉन्सेप्ट है। तो वो बंद करने के बजाय एक बार बोलेगा कि ठीक है चलो रुक जाता हूँ। आप डबल करने को बोल रहे हो, मैं डबल नहीं करूँगा बट रुकने को तैयार हूँ। और दूसरा, हमने 25-30 सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर आपका देश अच्छा है, मार्केट अच्छा है और आपके फंड्स अच्छे हैं, तो मुश्किल समय में जिसने इन्वेस्ट किया है उसने आसानी से अच्छे रिटर्न बनाए हैं। बिल्कुल। और जिसने आसान समय में इन्वेस्ट किया है, जब करंट रिटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, उसने मुश्किल ही ज़्यादा देखी है। तो ये तो साइकिल्स है। तो मेरा ये मानना है कि सही जो सक्सेसफुल MFDs है 25-30 सालों से, उन्होंने पैसा लाने के पहले दोनों पहलू इन्वेस्टर को सिखाया दिखाए हैं। उसके बाद कुछ इन्वेस्टर समझ के लंबे समय तक रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, वो उनका नसीब है फिर। बट हमारे हाथ में है कि हम बैलेंस तरीके से दोनों पहलू दिखा दें। और जितना हम तैयार करेंगे अच्छे समय में, ख़राब समय की तैयारी अगर करेंगे तो वो उसका ट्रस्ट आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। अरविंद जी, आपका क्या सवाल है? सर एक्चुअल मैं छोटी जगह को बिलोंग करता हूँ, जहाँ क्लाइंट का हमेशा ये कंपेयर रहता है कि वो म्यूचुअल फंड को भी चिट फंड से कंपेयर करते हैं। सेकंड ये रहता है कि किसी भी क्लाइंट्स के लिए फंड्स की नीड होती है तो सबसे पहले वो एसेट क्लास में म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं। इसके लिए क्लाइंट के लिए कैसे कन्विंस करें? पहली चीज़ तो ये कि बोले देखो, जितना सेफ रिटर्न चाहिए उतना कम रिटर्न मिलेगा। जिस दिन चिट फंड रेगुलेट होने लग गए उनमें रिटर्न नहीं आएगा। ऑफ कोर्स। अगर आप मुझे उधार दें और मैं आपको ये कहूँ कि भाई साहब मैं 50% आपको ब्याज दूंगा, अब आपका 50% ब्याज आएगा और 100% प्रिंसिपल आएगा, दोनों खतरे में। क्योंकि रेगुलेशन तो है नहीं ना, आपने मुझे दिया मैंने ले लिया, कोई वो तो है नहीं। सो जिस रेगुलेटेड प्रोडक्ट में आप जाएंगे उतना रिटर्न कम होता जाएगा, क्योंकि वो एक सिस्टम प्रोसेस में काम करते हैं। म्यूचुअल फंड का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम में इसी तरह से काम करेंगे, वेल रेगुलेटेड है। सो कभी भी है ना, आप वो दो को कंपेयर ही मत करें। बोले जाओ फिर आ जाए पैसा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आ जाना हमारे पास, जो बचा रहे हम आपका डंक की जगह लगवा देंगे। और ऐसे लोगों के ज़्यादा पीछे पड़ने का भी नहीं। बोले कि आपकी हश्र यही होने वाली है, ये डूबेगा। बहुत आप किस्मत लिखवा के लाए हो कि आप चिट फंड में पैसा लगा के भी निकल जाओ, फिर तो आपकी किस्मत ही जोरदार है, तो फिर तो किसी की ज़रूरत ही नहीं आपको, आप ऐसे ही बना लोगे, राइट। सो पहली चीज़ है। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा इससे? सर जब भी फंड्स की नीड होती है तो पहला रिडम्पशन म्यूचुअल फंड से आता है। देखिए, वो आप उस क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट की एसेट एलोकेशन जो भी है, लिक्विडिटी जो भी है, उसको जो पैसा चाहिए, समझो मैं आपके पास आया कि भाई अरविंद जी मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा निकाल के दो। बिल्कुल निकालते हैं ना, बताइए अनिल जी, आपका कहाँ आपके पास तो दिया हो ना, इतना सारा म्यूचुअल फंड पड़ा है आपके पास, बिल्कुल है। बाकी और कहाँ है? बैंक में, सेविंग बैंक में कितना पड़ा है, लिक्विड में कितना पड़ा है, या FD में कितना है, या किस चीज़ के लिए कितने समय के? आप उसको बोले देखो ये तो म्यूचुअल फंड का है, एकदम लिक्विड है, आज निकालो परसों आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा, मना करोगे तो उसको लेकर आपका इंटरेस्ट है, मना मत करो। लेकिन आपके जो इन्वेस्टमेंट है इसमें सबसे बेस्ट रिडम्पशन आपका ये बनता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। और जैसे इन्होंने बताया ना, चॉइस उनके हाथ में दीजिए, पैसा उनका है, हम तो उनके कस्टोडियन हैं। तो हमें खाली बताना है कि ये 5 ऑप्शन में से हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और अगर वो सेंसिबल इन्वेस्टर है तो वो सही डिसीजन लेगा। और अगर वो सेंसिबल नहीं है, थोड़ी बहुत आप मेहनत कीजिए, लेकिन 100 करोड़ लोग हैं देश में, सबके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो हर आदमी को कन्विंस भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये देखा है कि जो आप जैसे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बने हैं पिछले 10-15 सालों में, वो चॉइस दे देते कस्टमर्स को, और वो ऑब्जेक्टिवली दिखा भी देते हैं। और मेरा दूसरा ये मानना है कि ये गलतियाँ मैंने भी की है अपने पहले 10 सालों में, जहाँ पे मैं 3-3 महीने में फ़ंड चर्न करता था रिटर्न देख के, और पता चला कि वो सबसे गलत तरीका था। बट 10 साल लगे वो समझने में, दिन रात ये काम करने के बाद। अभिजीत जी, आपको कहाँ हैंड होल्डिंग चाहिए, कहाँ आपका कन्फ्यूजन है? तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जी बिजनेस का शुक्रिया। इट्स लाइक ड्रीम्स कम ट्रू। अनिल जी और कल्पेन जी के साथ हम साथ में बात कर रहे हैं। सर मेरा बहुत बेसिक सवाल है, मैं लास्ट 17 साल से म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर रहा हूँ। क्लाइंट के रेफरेंस से ही आज 2200 प्लस मेरे अच्छे कस्टमर और इन्वेस्टर जुड़े हैं, सबने वेल्थ भी क्रिएट किया है, उन्होंने भरोसा दिखाया
इसलिए आज शायद मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर सक रहा हूँ। लेकिन जो लास्ट 6 साल से एक जो तकलीफ़ हो रही है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन हर पोर्टल पे या सोशल मीडिया पे आता है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो फंड कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, आप जितना साल उसके साथ रहोगे, अगर वो फंड मैनेजर पर्टिकुलरली उस फंड का अगर अच्छा कर रहा है, तो अपने को फंड चेंज नहीं करना चाहिए। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं अनलेस कुछ सिचुएशनल चेंज होता है। तो ये जो फंड स्विचिंग का आजकल एक सोशल मीडिया देख के या कोई डिजिटल बहुत प्लेटफॉर्म देख आसान के काम बोलते है हैं, अभी जी, बहुत आसान काम है। फंड स्विचिंग करने में आप उसको ये समझाओ कि देखो जैसे तुमने फंड स्विच किया, एक से निकले दूसरा, मुझे दूसरे फंड में डालने का पैसा, मेरी और फीस इतनी बनेगी। देखो आदमी खुद की कमाई कितनी हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उससे कमा रहे हो ना, भले वो 100 कमाए, उसमें से आप 2 कमा रहे हो, तो उसको अच्छा इसके 2 रुपये बनेंगे। देखो मुझे कमीशन मिलेगा अगर आप स्विच करोगे, और तब भी मैं आपको मना कर रहा हूँ मत करो, तो उसको समझ में आएगा कि यार बात सेंसिबल कर रहा है बंदा, मेरे हक की बात कर रहा है, मेरे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है, सबको लैंग्वेज पैसे वाली समझ में आती है, और अगर उसको लगा कि मेरी स्विचिंग करने से अभिजीत जी को फ़ायदा है, तो वो अपने आप रुक जाएगा। उसके बाद इसका एक और फ़ायदा बाद में होगा। फिर जब आपको रियल में कभी स्विच करवानी है, और जब आप बोलोगे तो आपकी एडवाइस को सीरियसली लेगा। करेक्ट। तो यार ये फालतू नहीं करवाता, अगर ज़रूरत है तो ही करवाता है। सो अपने को वैसे ही समझाना पड़ेगा, जो जैसे समझे वैसे समझाने का, राइट। सो बोलते करो करो, मुझे कोई नहीं, मेरा तो पैसा आ रहा है, कमीशन आ रहा है, ज़्यादा करोगे इधर तो ट्रेल ही आता है, नए इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा आता है। देखो इसमें तो मैं इतना ही कमाऊंगा, इसमें इतना कमाऊंगा, अब आप डिसाइड कर लो, और मेरी एडवाइस है कि ये मत करो। क्यों सर? बिल्कुल। और दूसरा, मैं काफ़ी समय मतलब मेरा तो बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज मुझे तो अपना एक ही फंड में पैसा लगाना होता है, एक ही फंड हाउस में। करेक्ट। तो मैं अपनी ऐप खोल के दिखा देता हूँ कि ये मेरा पैसा इतने समय से लगा है, मैं आज भी निकालने के बजाय पैसा लगा रहा हूँ इसमें। और जेन्युइनली जब निकालने का टाइम हो, तब सामने जाके आपको, अगर आप बताओगे कि सही समय पे, मैं आपको बता भी देता हूँ कब निकालना चाहिए। लेकिन जितना खुद का पोर्टफोलियो आप दिखा सकते हो, खुद का बिहेवियर दिखा सकते हो, उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बनता है। आज के हम एपिसोड को यहीं पे समाप्त करेंगे। अनिल जी एंड कल्पेन सर, थैंक यू सो मच अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईपी और फाइनेंशियल अवेयरनेस की मुहिम तो आगे भी जारी रहेगी, ये कारवां थमने वाला नहीं है। लेकिन आज के इस शो का यही मकसद था कि जो एसआईपी के पीछे के जो चैंपियंस हैं, हीरोज़ हैं, हम उनकी कहानी आपके सामने लाए। वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर, आपके वेल्थ क्रिएशन को लेकर, उनकी कहानी आपके सामने रखने का मकसद ही था इस शो का। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।